जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 12वीं रुक जाना नहीं परीक्षा 2025-26 विषय भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स 9 जुलाई का असली वाला पेपर लेकर आ चुके हैं, वो भी पूरा सॉल्यूशन के साथ। तो बच्चों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आज तक वॉच करते हैं तो 100% गारंटी है कि आपको 9 जुलाई को पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता और आपके इस बार फिजिक्स में 70 नंबर आने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं जो पेपर है उसका फ्रंट पेज आपका कुछ इस टाइप का दिया गया है और जो क्वेश्चन है बच्चों इसके अगले पेज से दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन है, 50 न्यूटन प्रति कूलम तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में 20 माइक्रो कूलम आवेश रखने पर उस पर लगने वाला बल होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा 1 × 10⁻³ न्यूटन। दूसरा क्वेश्चन है, 10 माइक्रो कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा 6.25 × 10⁻13। तीसरा प्रश्न है, गतिमान इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, चौथा नंबर है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वाटहीन धारा होती है यदि परिपथ में है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द आर एवं सी दोनों। पांचवा प्रश्न, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल के लिए सूत्र है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा सी = 1/√μ0ε0। छठवां क्वेश्चन, एक लेंस की फोकस दूरी किस रंग के लिए न्यूनतम होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ बैगनी रंग के लिए। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर पहला था अपना सही विकल्प चुनकर लिखे, पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं तो वो भी अपना फटाफट सभी क्वेश्चनों को तैयार करते चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए पहले बच्चों, दूसरा क्वेश्चन, उचित शब्द के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। इसका पहला प्रश्न है, सेल से धारा लेने पर टर्मिनल वोल्टता डैश है। तो इसका आंसर करना बढ़ती है। दूसरा प्रश्न है, ओमे प्रतिरोध का VI ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होती है। तीसरा प्रश्न, विपरीत दिशा में धारावाही दो समांतर चालकों के मध्य चुंबकीय प्रकृति का होता है। चौथा क्वेश्चन है, प्रतिबाधा का मात्रक ओम इनवर्स या म्यू होता है। पांचवा क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। छठा नंबर दिया गया है, सरल सूक्ष्मदर्शी कम फोकस दूरी का एक अभिसारी लेंस होता है। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर दूसरा था वो भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर तीसरा इसी के नीचे दिया गया है, स्तंभ आ को स्तंभ बा से मिलाकर सही जोड़ी लिखिए। एक साइड है स्तंभ आ, दूसरे साइड है स्तंभ बा। फर्स्ट नंबर है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसका आंसर करेंगे कूलम × मीटर। सेकंड क्वेश्चन, विद्युत फ्लक्स। इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन × मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तीसरा प्रश्न, विद्युत धारिता फैराड। चौथा है धारा घनत्व, तो इसको ज्वाइंट करना है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर से। पांचवा है स्वप्रेरकत्व, तो इसका सही मात्रा के हेनरी होता है। छठवां है प्रेरित विद्युत वाहक बल। इसका आंसर हो जाएगा वोल्ट। तो बच्चों को जो क्वेश्चन नंबर तीसरा था सही जोड़ी वो भी अपने यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मूव करते हैं बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों, प्रश्न 4 दिया गया है, सत्य अथवा असत्य कथन लिखिए। पहला प्रश्न है, चालक के भीतर स्थिर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। इसका आंसर करेंगे सत्य। दूसरा प्रश्न, पृथ्वी का विद्युत विभव अनंत माना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा असत्य। तीसरा प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव बंद पारा बनाती हैं। इसका आंसर हो जाएगा सत्य। चौथा क्वेश्चन है, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। इसका भी आंसर करेंगे सत्य। पांचवा नंबर है, दीर्घ रेडियो तरंगों की आवृत्ति सर्वाधिक होती है। इसका आंसर हो जाएगा असत्य। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर चौथा भी अपना कंप्लीट हो चुका है जो कि सत्य पथ था। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसी के नीचे दिया गया है प्रश्न 5, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, सदिश रूप में बायो सावर्ट का नियम लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा वेक्टर B = μ0/4π × IDL sin θ अपॉन वेक्टर r²। दूसरा प्रश्न है, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित एक उपकरण का नाम लिखिए। तो इसका आंसर करेंगे मीटर सेतु। तीसरा प्रश्न है, विद्युत जनित का सिद्धांत लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा दृष्ट धारा विद्युत जनित का सिद्धांत है। चौथा क्वेश्चन, दृश्य तरंगों का तरंग दैर्ध्य परास लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। पांचवा प्रश्न, 0.5 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता मात्रक सहित लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों +2.0 डायोप्टर।
तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 5वां था एक वाक्य में उत्तर, वो भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6वां, यहाँ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं जो कि 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। बच्चों फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। 6वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, किसी विलगित चालक को धनावेशित करने पर उसका द्रव्यमान कम हो जाता है, क्यों? तो यहाँ पे बच्चों आपको लिखना है सबसे पहले उत्तर क्रमांक 6, किसी विलगित चालक आइसोलेटेड कंडक्टर को धनावेशित करने पर उसका द्रव्यमान इसलिए कम हो जाता है क्योंकि धनावेशित करने के लिए उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले जाते हैं। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6वें का आंसर। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए पहले बच्चों 7वां प्रश्न है, किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम हो तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान क्या होगा? तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 7, दिया है विद्युत वाहक बल E बराबर 12 वोल्ट। इसके बाद लिखेंगे आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r बराबर 0.4 ओम। अधिकतम धारा I बराबर सूत्र होता है E/R। तो यहाँ पे आ जाएगा 12/0.4। नीचे का दशमलव हटाएंगे, ऊपर 0 बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 120/4। 120 को 4 से भाग कर देंगे, 4 3 12 30 एम्पियर आ जाएगा इसका राइट आंसर। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपना 7वां कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसी के नीचे दिया गया क्वेश्चन नंबर 8 है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वह दिशा बताती हैं जिसमें चुंबकीय सुई संकेत करती है। क्या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रत्येक बिंदु पर गतिमान आवेशित कण पर आरोपित बल रेखाएं भी हैं? तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 8, हाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वह दिशा बताती हैं जिसमें एक छोटी चुंबकीय सुई संकेत करती है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रत्येक बिंदु पर गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले बल की दिशा नहीं बताती हैं। यह हो जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8वां कंप्लीट। इसका आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, 9वां क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी लेंज का नियम लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 9, लेंज का नियम। इस नियम अनुसार किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध कर सके जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई है। यह हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 9वां कंप्लीट। बहुत सिंपल, बहुत आसान है, इसको आप लोग फटाफट याद करते चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए 10वां नंबर है प्यारे बच्चों, सबसे कम आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय तरंग का नाम एवं एक उपयोग लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 10, सबसे कम आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय तरंग रेडियो तरंग है। उपयोग लिखेंगे, रेडियो तरंगों का मुख्य उपयोग दूर संचार और रेडियो टेलीविजन प्रसारण में किया जाता है। यह हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10वां कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों 11 नंबर है, विस्थापन धारा की परिभाषा लिखिए एवं इसका सूत्र लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 11, विस्थापन धारा। विस्थापन धारा वह धारा है जो समय के साथ विद्युत क्षेत्र या विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। सूत्र ID बराबर एप्सिलॉन 0 इंटू d∅E/dt। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड क्वेश्चन नंबर 12 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कोई 2 शर्तें लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 12, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की 2 शर्तें निम्न हैं। पहला हो जाएगा सघन से विरल माध्यम में गमन। प्रकाश किरण को हमेशा सघन माध्यम जैसे कांच, वायु, पानी से विरल माध्यम जैसे हवा में प्रवेश करना चाहिए। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, क्रांतिक कोण से बड़ा आपतन कोण होना चाहिए। सघन माध्यम में बना आपतन कोण दोनों माध्यमों के क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों 13 नंबर है, विद्युत फ्लक्स से संबंधित गाउस का नियम यानी प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। तो यहाँ पे बच्चों हमें क्वेश्चन नंबर 13 लिखना है। तो सबसे पहले लिखेंगे गाउस की प्रमेय, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स φE उस बंद पृष्ठ द्वारा वायु निर्वात में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यहाँ पे लिखेंगे अर्थात φE बराबर Q/ε0। व्यंजक के लिए क्षेत्रफल अब ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स तो E इंटू ds आ जाएगा। E ds cos थीटा, थीटा बराबर 0 डिग्री है जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं। E बराबर 1/4πε0 इंटू Q/r²। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा φE बराबर Q/ε0। यही गाउस की प्रमेय है। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपना 13 कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों 14 नंबर दिया गया है। इसका आप लोग अथवा कर लीजिएगा, बहुत सिंपल, बहुत आसान है। बायो-सैवर्ट का नियम लिखिए तथा इसके आधार पर विद्युत धारा के सही मात्रक एम्पियर की परिभाषा लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 14 का अथवा बायो-सैवर्ट का नियम। सन 1820 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक बायो तथा सैवर्ट चालक के द्वारा चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के मध्य संबंध एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे बायो-सैवर्ट का नियम कहते हैं।
इस नियम अनुसार किसी धारावाही चालक के छोटे अल्पांश dl के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र db की गणना करता है। इसके अनुसार चुंबकीय क्षेत्र धारा I तथा लंबाई dl और साइन थीटा के समानुपाती और दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। db इक्वल म्यू 0.4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। एम्पियर की परिभाषा, एक एम्पियर वह स्थिर विद्युत धारा है जो यदि अनंत लंबाई के दो सीधे समांतर तारों के बीच 1 मीटर की दूरी पर हो तो उन्हें में प्रवाहित धारा की जाए तो तारों के बीच प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न कर दे। यही कहलाता है एक एम्पियर की परिभाषा। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, 15 नंबर दिया गया है। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए सिद्ध कीजिए कि पी एवरेज इक्वल वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस मल्टीप्लाई कॉस फाई, जहां संकेतों के समान अर्थ हैं। तो आप लोगों से बन जाएगा बच्चों, बहुत आसान है। पी एवरेज इक्वल वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, प्रत्यावर्ती धारा वाले चैप्टर का। अगला देखिए बच्चों 16 नंबर, बहुत सिंपल है। किसी गोली दर्पण के लिए निम्न दर्पण सूत्र की स्थापना कीजिए। 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ये भी आप लोगों से बन जाएगा। दर्पण सूत्र निकालना बच्चों आप किसी से भी निकाल दे, चाहे अवतल दर्पण से या फिर उत्तल दर्पण से। नेक्स्ट देखिए 17 नंबर, धारा वितरण से संबंधित किरचॉफ के नियम लिखिए एवं उनकी व्याख्या कीजिए। अथवा दिया गया है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत लिखिए एवं